मेरी प्यारी फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो रही एक नए ब्लॉग के साथ में, एक नई उम्मीद के साथ में, एक नई उमंग के साथ में। तो बने रहिएगा मेरे साथ में ब्लॉग में। तो देखिए आज मैं क्या क्या करती हूँ, क्या क्या तो कुछ नहीं कह सकते हैं, कोई ज़्यादा खास नहीं, बस वही नॉर्मल से काम। तो आज मैं सारे बिस्तर सही कर रही हूँ, मतलब सारे क्या, बेड के बिस्तर सही कर रही हूँ। मुझे हंसी भी आ रही है और सबसे बड़ा काम रहता है बिस्तर सही करने वाला। और सच में बिस्तर ना सही हो तो पूरा घर बिखरा बिखरा लगता है। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर बिस्तर सही हो जाए तो ऐसा लगता है सारा घर मतलब सही से सेट हो गया। आज मुझे धुलनी थी बेडशीटें, अब मैंने बिछा दी गरम बेडशीट और देखिए कितनी प्यारी लग रही है बेडशीट, बहुत सुंदर लग रही थी। भजन भी चल रहे हैं और भजन बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए गणपति बप्पा के। मैं तो यही करती हूँ, सुबह भजन चला देती हूँ, बहुत अच्छा भी लगता है। काम भी मस्ती में करते जाओ, भजन सुनते जाओ, काम करते जाओ, पता ही नहीं चलता है कितनी जल्दी काम हो जाता है। और मेरी आदत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है भजन सुनना। तो देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए बप्पा के। ये देखिए राम जी हैं, राम जी के भी दर्शन कर लीजिए। सब पूरा परिवार है, दर्शन कर लीजिए आप सब लोग। और मैं भी अपने काम कर रही हूँ, भजन भी सुनती जा रही थी। बिस्तर वगैरह सब सही करने के बाद में फिर मैं चलूँगी स्नान करने। तो ये देखिए माता जी हैं, माता जी के भी दर्शन कर लीजिए। और काफ़ी अच्छे अच्छे भजन आते हैं। मशीन भी देखिए मैंने लगा रखी है, कपड़े भी धुल रही हूँ क्योंकि आज जैसा कि बताया सारी मैंने बेडशीटें वगैरह धुली हैं, गरम बेडशीटें बिछा दी हैं। मेरी प्यारी फैमिली, आप सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे कहना से, हमारी लाडो रानी से। कहना लाडो रानी राधे राधे। फिर इसके बाद में बन रही है सुबह की चाय गर्मा गर्म। तो आ जाइए मेरी प्यारी फैमिली, आप सब लोग सुबह की चाय पीने। और ये पति जी का नाश्ता है तो उनको दे के आते हैं। फिर मैं बनाने लगी हूँ दाल। आज मैं बना रही हूँ अरहर की दाल। कुछ समझ में नहीं आता है क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। वही है ना कि अब पति जी को बादी चीज़ें खानी नहीं है, बहुत सोच समझ के बनाना पड़ता है। मैंने कहा चलो चावल भी नहीं बने हैं, बना लेते हैं अरहर की दाल। अच्छी लगती है सर्दियों में अरहर की दाल। दाल चावल गर्मा गर्म बनाओ, मस्त लगता है। पति जी तो खाएंगे नहीं चावल, हम बच्चे ही खाएंगे, उनके लिए तो रोटियां ही बनाएंगे। तो देखिए अच्छे से धुले ले रही हूँ दाल, क्योंकि खूब अच्छे से धुल के चढ़ाती हूँ दाल, क्योंकि बाज़ार से ख़रीद के लाओ तो दाल बहुत ज़्यादा वैसी होती हैं। अच्छे से धुल के फिर बनाऊंगी दाल। सच में पहले की वो दालें हैं कहाँ। पहले जब मैं छोटी थी नानी के यहाँ जो दाल बनती थी अरहर की, मज़ा आ जाती थी खा के। उसमें बनाती थी बटुइया में, हमारे इधर बटुइया बोली जाती है, उसमें बनाती थी दाल। इतनी गज़ब की लगती थी दाल, ऐसा लगता था मतलब ये समझिए नानी हमारी कुछ भी नहीं छौंकती थी, सिंपल तरीके से बस बटुइया में दाल बना दी चूल्हे पर, वो भी चूल्हे पर बनती थी दाल, है ना। और उसमें मस्त देसी घी डाल के और देती थी। आज भी जब मैं कभी दाल बनाऊंगी तो मुझे अपनी नानी के हाथ की दाल बहुत याद आती है। बहुत अच्छी दाल बनाती थी। अब तो हमारी नानी नहीं है, याद आती है उनकी कभी कभी, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलिए छोड़ते हैं ये सब बातें। और मैंने दाल चढ़ा दी है। अब तो कुकर में दाल बनती है भैया, क्या करें। अगर ना बनाए तो गैस इतनी बर्बाद हो ना, जिसका कुछ वही नहीं है। और वही है ना कि भगोने पे दाल टेस्टी बनती है, भगोने बटुइया पे दाल। लेकिन अब बचत के चक्कर में गैस ना खर्चा हो, इसी वजह से बनानी पड़ती है। ये देखिए बन गई है दाल। पानी जैसी दाल नहीं है, दाल बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं पतली दाल बनाती हूँ। हमारे यहाँ ज़्यादा गाढ़ी दाल नहीं पसंद है। बहरहाल मुझे तो नहीं पसंद है, और सबकी पसंद अलग अलग है मेरे यहाँ। जैसे मेरी पसंद अलग है, बच्चों की पसंद अलग है, पति जी की पसंद अलग है। उनको तो गाढ़ी पसंद है, लेकिन मुझे मीडियम अच्छी लगती है। बच्चे भी मेरे खैर मीडियम ही खा लेते हैं, और उनके लिए मैं थोड़ा सा गाढ़ी दे दूँगी। और टमाटर हरी मिर्च कट कर ली है, दाल में लगा देंगे तड़का, मस्त तड़के वाली दाल।
और पता ही नहीं चलता है किसी को कि हमने में प्याज लहसुन डाला है कि नहीं डाला है, कोई का नहीं पता चलता है। तो बना ले रही हूँ दाल। मिर्च इतनी कड़वी है, मिर्च बहुत ज़्यादा कड़वी है मिर्च, जबकि मैंने 2 ही 3 मिर्च काटी हैं। अब देखो कैसी होती, जबकि अच्छे से तेल में फ्राई कर देती हूँ फिर भी कड़वी हो जाती है, लेकिन कड़वी चटपटा थोड़ा अच्छा लगता है। फिर देखिए डाल दिया है नमक, अच्छी लगती है कड़वी चटपटी खूब एकदम। और मेरी प्यारी फैमिली, आज तारीख है 20 दिसंबर, दिन है आज शुक्रवार। तो फटाफट से सारे घर के काम करके मैं जाऊंगी भागवत सुनने, क्योंकि हमारे यहाँ भागवत हो रही है। आपको जैसा मैंने कल दिखाया था, कलश यात्रा में गई थी, बहुत आनंद आया था, बड़ा अच्छा लगता है। और मैं अपने घर के साथ, अपनी शॉप के साथ ये भी सब काम करती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये रहती ना, जब इस समय हमारे यहाँ भागवत होती है तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि दुकानदारी भी बिल्कुल समझिए ना के बराबर सन्नाटे में जाती है। आज भी शॉप खोल दी है लेकिन अभी तक कोई नहीं आया शॉप पे, मतलब ये हाल है। तो अब क्या कर सकते हैं, टेंशन ना लेते हुए, बेफिक्र, टेंशन नहीं लेती हूँ मैं तो, कि जो आएगा सो आएगा। अपना काम करते जाओ, राम भजन भी करते जाओ, अपना कर्तव्य कर्म करते रहना है। क्योंकि पूस का महीना लग जाता है तो कहते हैं पूस में मतलब कुछ भी काम होते नहीं है, तो ये बड़ा अच्छा रहता है। सर्दियों का सर्दियों अच्छे से एंजॉय हो जाती है और मस्त भागवत भी सुनो, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ राम कथा हो रही है। पति जी को खाना देने के बाद में मैं आपसे मिलती हूँ भागवत में। आज जिस चरित्र को सर्वाधिक उपयोगी माना जा रहा है, जिसको अपने जीवन में उतारा जा रहा है, वो रामचरित्र है। और उसकी विशेषता क्या है? इसी का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरित मानस में किया। रामचरित नाम इसका क्या है? रामचरित मानस है, चरित्र मानस नहीं है। बस ठीक है। और चरित्र में अंतर है। चरित्र किसे कहते हैं? कैरेक्टर। कैरेक्टर का अर्थ है चरित्र, और चरित्र किसे कहते हैं? उतर जाए, जो धारण कर लिया जाए, जो धारणा बन जाए, उसको कहते हैं चरित्र। आप किसी का चरित्र देखकर उसके चरित्र का चित्रण करते हैं, पर जिसके जीवन में चरित्र उतर जाए, कथा को अपने हृदय में उतारना चाहते हो, आप लोग भी सुनिए मेरे साथ में भागवत का आनंद लीजिए। इसके बाद में हम सब लोग करेंगे मिलकर आरती। मेरी प्यारी फैमिली, आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ में। तब तक आप सब लोगों को दिल से राधे राधे।